लोकसभा चुनाव से पहले एमवीए में रार, कांग्रेस ने सभी 48 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के मंगाए नाम। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी दलों के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बातचीत जारी है। इससे पहले ही सहयोगी दल कांग्रेस ने ऐसा कदम उठाया है जिससे गठबंधन में दरार पड़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने राज्य की सभी 48 लोकसभा सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम मंगाए हैं। दूसरी ओर सहयोगी दलों की ओर से यह दावा भी किया जा रहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हो रही है। कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट, शिवसेना, यूबीटी और प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी वीबीएस सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल स्टेज में है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते बुधवार को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले और सीनियर नेता बाला साहेब थोरात नई दिल्ली गए हुए थे। यहां पर इन दोनों की मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी से हुई। पटोले ने बाद में राज्य में पार्टी के जिला अध्यक्षों को संभावित उम्मीदवारों के नाम भेजने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जांच के लिए एमपीसीसी भेजने के लिए भी कहा। कांग्रेस आलाकमान की ओर से उठाए गए इस फैसले को लेकर कई सारे सवाल उठने लगे हैं। अब पूछा जा रहा है कि क्या कांग्रेस महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है या फिर संभावित उम्मीदवारों के नाम मंगाकर शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की पार्टी पर दबाव बनाने का ये प्रयास है। बयानों में गठबंधन की मजबूती के दावे नाना पटोले ने बीते बुधवार को विश्वास जताया था कि लोकसभा चुनाव में एमवीए गठबंधन की विजय होगी। उन्होंने कहा कि एमवीए राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 40-41 पर जीत दर्ज करेगा। पटोले ने कहा कि एमवीए का सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार है और इसे लेकर तीनों घटक दलों के बीच कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर फैसले की घोषणा कर दी जाएगी। हमारा आपस में कोई विवाद नहीं है। असली विवाद महायुति भाजपा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार खेमे की राकापा का सत्तारूढ़ गठबंधन में चल रहा है। वे 45-48 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 2024 के चुनावों के बाद महाराष्ट्र में एमवीए के अधिकतम सांसद होंगे। हाल के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि अधिकतम सीटें एमवीए को मिलेंगी। एमवीए आगामी लोकसभा चुनावों में 40-41 सीटें जीतेगा।